जय हिंद वॉरियर्स। इंडियन आर्मी ज्वाइन करके देश को सर्व करना हर एक डिफेंस एस्पिरेंट का सपना होता है और इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का वन ऑफ द बेस्ट वे है आर्मी जीडी, आर्मी जनरल ड्यूटी। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में गाइज हम डिस्कस करेंगे आपके आर्मी जीडी के रिगार्डिंग कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस। आर्मी जीडी के लिए कौन कौन बच्चे अपीयर कर सकते हैं, कौन कौन बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या आता है, फिजिकल में क्या होता है, आर्मी जीडी के रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में तुम्हें मिलने वाली है। सो गाइस देखो, आर्मी जीडी की अपन बात करें, एज लिमिट की अगर अपन बात करें तो आपकी जो एज लिमिट है आर्मी जीडी जनरल ड्यूटी के लिए आपकी 17.5 से 21 साल यहां पे आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर अपन बात करें आर्मी जीडी के लिए तो आपने क्लास 10th या फिर मैट्रिक, एक ही बात है, क्लास 10th आपने पास किया हो, 45% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा 33% ईच सब्जेक्ट में, जो भी आपके सब्जेक्ट है 10th में, उनमें हर एक में 33% यहाँ पे रिक्वायर्ड है। और ऐसे बोर्ड जो बेसिकली ग्रेडिंग सिस्टम को बेसिकली फॉलो करते हैं, वहां पे आपको मिनिमम डी ग्रेड आपके हो 33 से 40% के बीच में क्राइटेरिया हो, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट और ग्रेड में भी विद इन 33% यहाँ पे कंपलसरी है। इसके अलावा जो कैंडिडेट बेसिकली लाइट मोटर व्हीकल बेसिकली जिनके पास में है, वो ड्राइविंग लाइसेंस वाले, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। जो ड्राइवर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं आर्मी जीडी के थ्रू, उनके लिए भी यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये तो बेसिकली यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए बच्चे आपके पास में क्राइटेरिया है। बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो फॉर्म फिल करने के बाद में सबसे पहले आपका होता है सीई रिटन एग्जाम, जो सीबीटी मोड पे होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। फिर उसके बाद में आपका होता है फिजिकल, पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिर आपके मेडिकल, एंड देन फिर आपकी आती है फाइनल मेरिट लिस्ट, और फिर आप अपने आर्मी जीडी ज्वाइन करने के सपने को करते हैं पूरा। रिटन एग्जाम की अगर अपन बात करें गाइज, तो रिटन एग्जाम में टोटल आपके पास में 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें जीके के 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन, मैथ्स के 15 क्वेश्चन रहते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग के यहाँ पे 5 क्वेश्चन रहते हैं। यानी कुल मिला के 50 क्वेश्चन जो आपको आर्मी जीडी के एग्जाम में जो है देखने को मिलते हैं। इसके अगर अपन सिलेबस की बात करें, देखो जीके में, जनरल नॉलेज में आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाती है ना, बेसिकली जो भी आपके क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया और नेबरिंग कंट्री जो है अपनी, उनसे रिलेटेड पूछ लेगा ना। जो भारत और भारत के जो आसपास की कंट्री जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन आर्म फोर्सेज हो गया ना, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आज जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, तो ये कंप्लीट आपका जो है 15 क्वेश्चन जो जीके के आते हैं, कंप्लीट जीके का यहीं से आपसे सिलेबस में पूछता है आपके आर्मी जीडी के एग्जाम में। बात की जाए जनरल साइंस की, जो जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उसके अंदर आपको बेसिकली जो है क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके बेसिक फंडामेंटल्स, डे टू डे एक्टिविटी है ना। इसके अलावा टिश्यूज हो गए, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हो गया, प्लांट्स एनिमल्स में हो गया, ह्यूमन बॉडी के रिगार्डिंग है ना, तो आप देख सकते हैं ना, मानव शरीर, उनके महत्वपूर्ण अंग है ना, पौधे, जानवरों में वृद्धि, तो इनसे रिलेटेड कुल मिला के 15 क्वेश्चन आपको जो है जनरल साइंस के आपके आर्मी जीडी के एग्जाम में जो है देखने को मिलते हैं। आगे अपन बात करें मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के भी आपके आर्मी जीडी के एग्जाम में 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके नंबर सिस्टम हो गया, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन है ना, जैसे एचसीएम, एलसीएफ, परसेंटेज, रेशियो है ना, प्रोपोर्शन, इसके अलावा स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट है ना, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस है ना, डिस्टेंस, डायरेक्शन, अलजेब्रा के बेसिक क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं, ज्योमेट्री वगैरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं ना, ठीक है, त्रिभुज हो गए, चतुर्भुज हो गए ना। तो इनसे कुल मिला के आपके जो है 15 क्वेश्चन मैथ्स के आपको आपके आर्मी जीडी के एग्जाम में गाइस देखने को मिलते हैं। फिर रिटर्न के बाद में जब रिटर्न जब आपका क्लियर हो जाता है, रिटर्न के बाद में गाइस आपका होता है पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जहां पे आपको रैली साइड पे बुलाया जाता है। फिजिकल भी आर्मी जीडी के लिए यहाँ पे 100 मार्क्स का फिजिकल होता है। इसमें 4 ग्रुप में आपके फिजिकल के ग्रुप डिवाइडेड है। देखो सबसे पहले फिजिकल में आपको 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग होती है। अगर आपने 5 मिनट 30 सेकंड से पहले पहले भाई अगर रेस कंप्लीट कर दी तो आपको पूरे 60 नंबर मिलने हैं, ठीक है जी। अगर आपने 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में अगर जो अपनी रेस है वो कंप्लीट की है, तो आपको 48 मार्क्स यहां पे मिलेंगे रनिंग के, जो ओवरऑल 60 में से 5 मिनट 46 सेकंड से 6 मिनट के बीच में अगर आपने अपनी रनिंग कंप्लीट की, तो फिर उस केस में आपको 36 नंबर यहां पे मिलते हैं। और 6 मिनट 1 सेकंड से लेकर 6 मिनट 15 सेकंड के बीच में अगर आपने अपनी रनिंग यहां पे कंप्लीट की है, तो आपको 24 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 60। तो 60 नंबर तो आपके बेसिकली यहाँ पे
रनिंग के हैं, है ना, जिसमें से अगर आप जिस ग्रुप में आते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स अलॉट होते हैं। और 40 नंबर आपके बेसिकली यहाँ पे पुलअप्स, जिसको आप बीम भी बोलते हैं, उसके रहते हैं। अगर आप 10 पुलअप्स निकाल देंगे तो आपको 40 नंबर पूरे मिलने वाले हैं। 9 में आपको 33 मिलेंगे, 8 में 27, 7 में 21 और 6 में 16 नंबर यहाँ पे आपको मिलते हैं। इसके अलावा आपको 9 फीट डिच भी कूदना रहता है, लेकिन वो क्वालिफाई नेचर है, उसके कोई भी अदर मार्क्स नहीं है। और इसके अलावा जिगजैग बैलेंस भी चेक किया जाता है, उसके भी कोई यहाँ पे मार्क्स नहीं है। पीएफटी में आपको रनिंग और बीम के यहाँ पे मार्क्स है। 100 नंबर का आपका यहाँ पे फिजिकल होना है, यानी 50 नंबर का आपका रिटर्न, 50 क्वेश्चन आपके रिटर्न एग्जाम में आना है। और मेरे भाई इसके अलावा 100 मार्क्स का आपका ये बेसिकली फिजिकल होता है। और इसी के बिहाफ पे आपकी जो है बेसिकली रिटर्न और पीएफटी के बिहाफ पे आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है। फिर पीएफटी के बाद में आप जाते हैं किसके लिए? पीएफटी के बाद में गाइस आप जाते हैं अपने मेडिकल के लिए। और मेडिकली फिट होने के बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट मैंने बताई, जो आपने रिटर्न एग्जाम में और पीएफटी में स्कोर किया है, दोनों के मिला के आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट गाइस यहां पे बनती है। और इस पूरे प्रोसेस के ड्यूरेशन में जो जो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपको रिक्वायर्ड रहते हैं, आपके फॉर्म फिलिंग से लेके फाइनल ज्वाइनिंग तक, उसमें आपका एडमिट कार्ड जो अलग अलग स्टेज के आते हैं, स्टेज 1 आपका रिटर्न एग्जाम हो गया, फिर आप स्टेज 2 के लिए पीएफटी पे रैली साइड पे जाएंगे तो एडमिट कार्ड वगैरह, आपके अनमेरिड सर्टिफिकेट, बिकॉज अनमेरिड के लिए ही ये फोटोग्राफ आपको चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट भी मिलते हैं। डोमोसाइल सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपके पास में कोई स्पोर्ट्स या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है तो उसको भी आपको यहाँ पे अदर एडिशनल बेनिफिट देखने को मिलेंगे ना। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो वो हर एक बेसिकली यहाँ पे स्टेज में आपको रिक्वायर्ड रहते हैं इस पूरे आर्मी जीडी के सिलेक्शन प्रोसेस में। और फिर मेरिट लिस्ट आने के बाद में आप अपनी ड्रीम आर्मी जीडी ज्वाइन करके देश को सर्व करने का सपना करते हैं पूरा। सो गाइज ये है आपका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस आर्मी जीडी जनरल ड्यूटी ब्रांच का। सो उम्मीद है कि सारा सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर होगा। आज के इस वीडियो को हम लोग रखते हैं फिर यहीं तक, मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद।